हम अपीयर वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम अपीयर को किस तरह से एक्शन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, कैसे हम अपीयर को लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि अपीयर और सेम इन दोनों वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है और क्या समानताएं होती हैं। तो देखिए, जो अपीयर वर्ब है इसको हम लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जब हम अपीयर को एक्शन वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं तो इसका मीनिंग होता है टू परफॉर्म पब्लिकली इन ए प्ले, फिल्म और शो। जब कोई व्यक्ति किसी प्ले में अर्थात नाटक में, किसी फिल्म में या किसी शो में पब्लिकली परफॉर्म करता है तो उस सेंस में हम एक्शन वर्ब के रूप में अपीयर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अपीयर का मतलब होता है परफॉर्म करना। जैसे सी इज़ अपीयरिंग ऑन द स्टेज टुडे, तो यहाँ पर अपीयर को परफॉर्म के अर्थ में यूज किया गया है। यहाँ पर अपीयर का अर्थ है परफॉर्म। सी इज़ अपीयरिंग, इट मीन्स सी इज़ परफॉर्मिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी अपीयर्स ब्रीफली इन द न्यू मूवी। यहाँ पर भी अपीयर को परफॉर्म के अर्थ में यूज किया गया है। तो जब अपीयर को परफॉर्म की सेंस में इस तरह से यूज किया जाए तो ये एक्शन वर्ब होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक्शन वर्ब को हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज किया गया है। लेकिन जब अपीयर को लिंकिंग वर्ब या हम कह सकते हैं नॉन एक्शन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं। दूसरा, हम अपीयर को जब एक्शन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो एक तो हम इसको परफॉर्म के अर्थ में यूज करते हैं और दूसरा अराइव के अर्थ में भी यूज करते हैं। अराइव की जगह भी हम परफॉर्म, ये जो अपीयर वर्ब है इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इफ़ कमल हैज़ नॉट अपीयर्ड बाय 10 o'clock, आई एम गोइंग विदाउट हिम। अब यहाँ पर जो अपीयर वर्ब है इसका अर्थ है अराइव, अर्थात यहाँ पर इसको अराइव के अर्थ में यूज किया गया है। इस सेंटेंस का मतलब है इफ़ कमल हैज़ नॉट अराइव्ड बाय 10 o'clock। तो इस तरह से हम अराइव की जगह भी अपीयर वर्ब को यूज कर सकते हैं। ऐसे में अपीयर वर्ब एक एक्शन वर्ब की तरह काम करती है। उसके बाद हम अपीयर को टू बी प्रेजेंट के अर्थ में किसी जज वगैरह के सामने जब कोई उपस्थित होता है तो उस सेंस में भी यूज करते हैं। जैसे दे अपीयर्ड बिफोर द जज येस्टरडे, तो यहाँ पर अपीयर मीन्स टू बी प्रेजेंट। नेक्स्ट है, हम अपीयर को लिंकिंग वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। जब हम अपीयर को लिंकिंग वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग हम यह बताने के लिए करते हैं कि कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है। जब हम अपीयर को इस तरह से लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसको हम उसी तरह से यूज करते हैं जैसे हम सीम वर्ब को यूज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जो अपीयर है इसको जब हम लिंकिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसके बाद हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, एडवर्ब्स का यूज नहीं करते हैं। जैसे ही अपीयर्स सैड टुडे, यहाँ पर अपीयर एक लिंकिंग वर्ब है। इस लिंकिंग वर्ब के बाद देखिए सैड वर्ड का यूज किया गया जो कि एडजेक्टिव है। तो अपीयर को जब आप लिंकिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसके बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर इसका अर्थ होता है प्रतीत होना या दिखाई देना। तो जैसे ही अपीयर सैड टुडे, वो आज उदास दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम सैड की जगह सैडली वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि सैडली जो होता है वो एडवर्ब होती है। तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते ही अपीयर्स सैडली टुडे। जब भी हम अपीयर को लिंकिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसके बाद हमेशा एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, हम अपीयर के बाद नाउन का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपीयर के बाद किसी नाउन का प्रयोग करते हैं तो उस नाउन से पहले हम टू बी का प्रयोग करते हैं। जैसे ही अपीयर्स टू बी ए बिजनेसमैन, तो यहाँ पर अपीयर एक लिंकिंग वर्ब है और इसके बाद देखिए ये ए बिजनेसमैन जो कि एक नाउन है, तो इस नाउन से पहले देखिए टू बी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, द बॉयज़ इन द पार्क अपीयर टू बी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी अपीयर को लिंकिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है और क्योंकि इसके बाद ये नाउन है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट से पहले टू बी का प्रयोग किया गया है। तो जब हम अपीयर के बाद
नाउन का प्रयोग करते हैं तो जनरली उस नाउन से पहले हम टू बी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है हम अपीयर से पहले देयर और इट, जो कि प्रिपरेटरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। जैसे देयर अपीयर्स टू बी ए प्रॉब्लम विद द ब्रेक्स, या इट अपीयर्स दैट दे हैव टीच्ड द डॉग। तो इस तरह से हम देयर और इट के बाद भी अपीयर का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं अपीयर और सीम इन दोनों वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, वैसे तो अपीयर और सीम दोनों ही वर्ब्स सेम मीनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। दोनों ही वर्ब्स का मतलब होता है प्रतीत होना या लगना। जैसे ही सीम्स सैड, वह उदास दिखाई दे रहा है, वह उदास प्रतीत हो रहा है। तो इस तरह से हम इन दोनों वर्ब्स का एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों वर्ब्स में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है यही देखते हैं। तो देखिए, जो सीम वर्ब है इसको हम फैक्ट्स के लिए और पर्सनल फीलिंग्स दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो अपीयर वर्ब है इसको हम सिर्फ फैक्ट्स बताने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। अब फैक्ट्स से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, फैक्ट्स आप उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को ले सकते हैं जिस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट और एक इनमें से कोई वर्ब और उसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। वो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो एडजेक्टिव या नाउन दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे इस सेंटेंस को देखिए, ही अपीयर्स सैड टुडे। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है और ये यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इस स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हैं फैक्ट है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ही अपीयर्स टू बी बिजनेसमैन। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट है इस अपीयर वर्ब का वो एक नाउन है। तो अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो तो वहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये फैक्ट बताने के लिए यूज़ किया गया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में, इस तरह से स्ट्रक्चर्स में आप जो है सीम और अपीयर दोनों वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कमल अपीयर्स सैड, कमल सीम्स सैड। अब दोनों सेंटेंस सही हैं। अगर आप सीम से बनाएंगे तो भी सही है, अपीयर से बनाएंगे तो भी सही है। मतलब यहाँ पे दोनों वर्ब्स काम करेंगी, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, उसके बाद देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट है सैड, तो आप अपीयर और सीम दोनों में से यूज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है या फिर हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर किसी फीलिंग का बोध होता है। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, इट सीम्स लाइक ए गुड आइडिया। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फीलिंग बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सीम तो यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अपीयर यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अपीयर सिर्फ फैक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जो सेम वर्ब है इसको आप फैक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फीलिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सिर्फ सेम का प्रयोग कर सकता हूँ, यहाँ पर अपीयर का प्रयोग नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट सीम्स स्ट्रेंज दैट दे सपोर्ट द अपोजिट टीम। ये बहुत ही अजीब प्रतीत हो रहा है कि वो अपोजिट टीम को सपोर्ट करते हैं। तो ये मेरी फीलिंग है, तो यहाँ पर मैं फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सीम का प्रयोग तो कर सकता हूँ लेकिन अपीयर का प्रयोग नहीं कर सकता। तो इस तरह से अपीयर और सेम, हालांकि दोनों का अर्थ सेम सा होता है, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस होता है। और डिफरेंस ये होता है कि आप जो सेम है इसका प्रयोग आप फैक्ट्स और पर्सनल फीलिंग्स दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन अपीयर जो वर्ब है इसका प्रयोग सिर्फ आप फैक्ट्स बताने के लिए कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।